हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डू इट एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन की। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी का जो प्री का एग्जाम है वो 6 तारीख से शेड्यूल है। तो आज के सेशन बात करेंगे हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शो। देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं पेन ले लेता हूं। ठीक है भाई, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है भाई, देखो 25% का मतलब है 1/4। 1/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी 24, यानी ये 240 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये है 240 प्लस कितना है, देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 ते 12 यानी 120 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है भाई, ये है बेटा हमारा, देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा 20x है। ठीक है भाई, 20x है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 24 12 36 होता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा कितना है 360 और ये बटे 20। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल यानी 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है, देखो ये हमारा है 70 में 7 का गुणा करेंगे यानी 490 आ जाएगा हमारा। 490, 8 चौको 32 यानी 320 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है बेटा हमें, देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब 90x हो जाएगा। 90x हो जाएगा। ठीक है, अब 49 और 32 कितना होता है बेटा, 81 यानी 810 हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये कितना है हमारा 90x, देखो x इससे खत्म हो जाएगा और 9 9 81 यानी 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा ये देखिए आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है और देखो हम इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन मार्क है, इधर जाएगा और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो हम सिंगल लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो यानी ये माइनस का है। देखो बेटा ये माइनस का है और ये माइनस का है, बाकी सब प्लस के हैं, तो बाकी 3 को जोड़ के हमें इसमें घटाना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ, 6 3 9 9 5 14 है और 5 और 6 11 है, तो 11 में कितना जोड़ दें कि 14 हो जाए, तो 3। पहली डिजिट हमारी 3 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो 6 है, 6 3 9 है, 9 और 6 15 है, और उसके बाद 15 है और 6 और 5 11 है, तो 11 में क्या जोड़ दें कि 15 हो जाए, 4। देखते हैं इससे हमारा काम चलेगा। 4 3, 4 3, हाँ जी, ए ऑप्शन में 4 3 है, तो ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, आप सेशन को लाइक करते जाइए। ठीक है भाई, देखो अब हमें क्या करना है, देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। अच्छा ये डिवाइड में पूरा पूरा इधर आ जाएगा, बटे में ये पूरा इधर आ जाएगा। तो अब हम देखिए हमको क्या करना है, सिर्फ काटा पीटी करनी है, तो चलिए हम करते हैं। देखो एक जीरो से पहले तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, और ये 28 है तो 28 का नंबर 28 होता है, 2 बचेगा तो 28 का नंबर 28 यानी हो गया हमारा 11। अब 12 को काटेंगे तो 12 का नंबर 12 होता है, 12 और 7 19 होता है, तो 12 छंग 72। ठीक है, और 16 इंटू 11 176 होता ही है, आपको पता होगा, तो 176 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये हमारा क्या है बेटा, 60 184, 60 184 78 का स्क्वायर होता है। देखो बेटा सब प्रैक्टिस करने से आपको आ जाता है, 78 का स्क्वायर होता है, और 8281 किसका होता है, ये होता है हमारा 91 का। ठीक है, तो 78 में 91 जोड़ेंगे बेटा तो हमारा कितना आ जाएगा, 169। ठीक है, 169। अच्छा अब ये कितना है, अब इस किसका स्क्वायर रूट है यानी 13। ठीक है भाई, देखो मैं आपको समझा देता हूं मैंने कैसे निकाला है। देखो हमें क्या करना है, 82 है और 81 है। कंसेप्ट क्या कहता है, राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना लिया, उसके बाद जो भी संख्या हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये संख्या किसके करीब है बेटा,
ये छोटे वाले के करीब है, छोटे वाले का मतलब है एक किसके किसके लास्ट में आता है, एक आएगा एक के लास्ट में या 9 के लास्ट में, तो छोटे वाले के करीब यानी एक 91। ठीक है भाई, तो 91 का ये स्क्वायर है। ठीक है भाई, एक आपको पता होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो आपको एक मिलेगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको एक मिलेगा। ठीक है भाई, और ये संख्या किसके करीब है बेटा, छोटे वाले के करीब है, छोटे वाले का मतलब एक। ठीक है भाई, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखिए क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। तो देखिए पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको घटाना है पहले 89 से 66 घटाएंगे, यानी 83 से हम 60 घटाएंगे, 83 से 60 घटाएंगे तो हमारा 23 आ जाएगा, और उसके बाद 12 से 15 घटाएंगे तो 323 आ गया है। ठीक है भाई, अब इंटू 9 करना है और बटे हमको 19 से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, तो 19 इकन्नम 19 होता है, और 19 और 13 हो जाएगा हमारा 32 यानी 133, 19 सत्ते 133 यानी 17 हो गया, 17 इंटू 9 153, 153 आ जाएगा भाई, 153। अब हमें क्या करना है बेटा, ये देखो इसको ऐसे ही उतारना है, 351.25, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 345 पॉइंट कितना है बेटा 75। ठीक है भाई, 0.75। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों को जोड़ना है, उसमें घटाना है। देखिए यहां भी अगर मान लेते हैं पॉइंट लगा के 2 जीरो कर लेते हैं, तो अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इसमें घटाना है। ठीक है, तो 5 जीरो 5 हो जाएगा, 5 में कितना जोड़ दे कि 5 हो जाए, जीरो। ठीक है भाई, थोड़ा इधर लिख देते हैं भाई, जीरो। उसके बाद क्या है बेटा, देखो 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए, तो 7 में 5 जोड़ दें तो 12 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, ये है एक है और ये 3 है, 3 और 1 4 है, और उसके बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6, तो 6 में कितना जोड़ दे कि 14 हो जाए, 6 में 8 जोड़ दे तो 14 हो जाए। देखिए अब आपका आंसर मिल गया होगा, देखिए। ठीक है भाई, 158.50। ठीक भाई, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, जोड़ने में मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, कैसे ऐड कर रहा हूँ, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, वीडियोस को देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आपको देखिए बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बेटा, ऑफ को। ठीक है भाई, ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी 9 दूनी 18 है, सबसे पहले ये करेंगे, 9 दूनी 18 है, 18 में 36 को डिवाइड करेंगे, यानी 18 दूना 36 2 है, अब 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 36 में 6 चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, अब 30 में 47 चला जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 13 30 हो जाएगा, और 30 बटे 120 यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद हम बेटा ऑफ को हल करते हैं। तो हमने सबसे पहले ऑफ को किया, यानी 9 इंटू 2 18, अब 18 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा, 2 है और ये 3 बचेगा तो 2 तिहाई 6, तो 36 में 6 जाएगा हमारा 30 बचेगा, अब 30 47 में 30 घटाएंगे तो 17 बचेगा, अब 17 में 13 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, और 120 बटे 30 4। ठीक है भाई, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लाइक आपका करना बनता है भाई। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा लिखा है, देखिए ये क्वेश्चन ये है बेटा, 4 है और इंटू है और इसको क्वेश्चन मार्क्स है, ये बेटा 100 लिखा है। ठीक है भाई, इंटू ये लिखा है हमारा 210, और प्लस ये कितना है 225 है, और ये हमारा बेटा है 351। ठीक है भाई, अब हमें इसे सॉल्व करना है, ये हमारा 351 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, देखो ये है और ये है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 21, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 और x मान लेते हैं बटे 10। ठीक है, तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे। अच्छा 51 में 25 घटाना है तो 46 में 20 घटा देंगे तो 26 बचेगा। ठीक है भाई, और 3 में 2 यानी 126 ये है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा बेटा, ये मैं आपसे, ये 4 है इंटू 21 है।
ठीक है, और ये मान लेते हैं x, और ये हमारा है 100, ठीक है भाई, और ये बराबर इक्वल टू इसके आ जाएगा 126 के, 126 के, यानी ये हमारा ये सॉरी ये 10 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा 126, ठीक है, इंटू 10 है, और ये बटे में हमारा कितना आ जाएगा 4 इंटू 21, ठीक है भाई। देखिए मैं 21 छक्का 126 होता है, और ये हो गया 60, यानी 15 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये क्या है, 196 का स्क्वायर है इंटू 56 है, अच्छा डिवाइड है, अच्छा भाई, तो क्या करना है हमें, ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे करोगे, 196 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 196 196 इंटू 196, ठीक है भाई, और उसके बाद हमारा क्या लिखा है 56, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, देखो बेटा 14 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 196, ठीक है, और 14 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर इंटू 14, यानी इसको इसका 114 का स्क्वायर का मतलब 196, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 14। देखिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, 14 क्यूब को, 14 का क्यूब है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर इंटू 14। अब 14 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 196, तो ये 14, और ये कितना है हमारा 1021, 1021, ठीक है भाई। अब देखो 196 196 196 196, और 14 से 56 काटेंगे, 14 चौको 56, और यानी 40 और 84, 40 84 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। देखो देखो क्या करना है, देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 6 से 42 मतलब 420, 420 है हमारा, ठीक है भाई, 420 है, माइनस कितना है 450 है, ठीक है भाई, ठीक है, बराबर है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो हम सीधा गुणा कर दें, 12 पंचे 60 है, 60 की जीरो कैरी 6 है, 12 अट्ठे 96, 96 6 102, 102, और एक जीरो ये है। अब परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 102 माइनस का इधर आ जाएगा, 102 प्लस का हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। अब हमें बेटा देखो क्या करना है, ठीक है, अब पहले क्या करें हम, देखो एक साथ कर दें, 2 0 2, और जीरो में क्या जोड़ दे कि 2 हो जाए 2, ठीक है। दूसरा क्या है, जीरो है और 2 है 2, तो 5 में कितना जोड़ दे कि 12 हो जाए, 5 में 7 जोड़ दे तो 12 हो जाए, ठीक है। अब 4, ठीक है भाई, 4 और एक 5 है, और ये 4 एक 5 हो गया, 5 में क्या जोड़ दे कि 5 हो जाए 0, तो 72 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चले, देखिए भाई आप सेशन को लाइक करते जाइए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए हमें क्या करना है, देखो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, 9 चौको 36 है, नहीं 9 छक्का 54 है, 4 तय 12 है, 54 और 12 66 होता है, 6 चौको 24 है, 66 68 684 है, 684 है, और 9 त्रिक 27 है, 27 6 33, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3384, ठीक है, 3384 है, और माइनस है 3136, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले 31 से 33 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 जिसके शुरुआत में वो आंसर हो जाएगा। आप इसको भी घटा सकते हैं, देखो 78 से, देखो 84 से 36 घटाना है, 84 से 6 घटाइए पहले 78, और 78 से 30 चला जाएगा तो 48 बचेगा, तो 248 आपका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा मैं कैसे क्या कर रहा हूं, मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़े हुए हैं, एक बार आप जाकर कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, मेरी गारंटी है पूरे यूट्यूब में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूरे यूट्यूब में ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए चीजें बेटा चेंज हो रही हैं, कट ऑफ हाई जा रही है, अगर आप पुराने मेथड में पढ़े रहे, वही घिसे पिटे टेक्निक आपके पास है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। एक बार आप चैनल पर विजिट कीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा हमको पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड से हम 2 का पेयर बनाएंगे, बाकी जो भी संख्या आएगी उसको हम छोड़ देंगे, यानी 561,
561 है, अगर 22 का करें तो 484, 23 का करें तो 529। तो 23 का करते हैं, 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है भाई। और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो ये संख्या किसके करीब है, बड़े वाले के करीब है। बड़े वाले का मतलब क्या है, बड़े वाले का मतलब क्या है बेटा, 3 या 7। 9 किसके किसके लास्ट में आता है, 3 के या 7 के, ठीक है भाई। तो ये संख्या किसके करीब है, बड़े वाले के। बड़े वाले का मतलब है 7, यानी 237 इसका हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, देखो यहां से दो दो का पेयर बनाया, उसके बाद जो भी संख्या इसको छोड़ दिया। अब 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, ठीक है। 12 का 144, 13 का 169, तो ये संख्या किसके करीब है बेटा, 144 के, यानी छोटे वाले के। छोटे वाले का मतलब क्या है, 6 किसके किसके लास्ट में आएगा, 4 के या 6 में। छोटे वाले का मतलब 4, यानी 124 का ये स्क्वायर है, ठीक है बेटा। माइनस ये कितना है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, देखो एक लाइन में करेंगे। 7 4 11 है, 4 में कितना जोड़ दे कि 11 हो जाए 7, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 3 5 है, 6 में कितना जोड़ दें, 6 में कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए, 6 में 9 जोड़ दे तो 15 हो जाए। उसके बाद 2 1 3 है, और एक 3 में कितना, एक में कितना जोड़ दे 3 हो जाए 2, 297 हमारा आंसर हो जाएगा 297। देखो बेटा देखो मैं कैसे स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार आप जाके विजिट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखो हमें क्या करना है भाई, देखो 132 72 कितना होता है, 132 72 हो जाएगा हमारा 204, 204 है, ठीक है भाई। और बटे है 12 इंटू 17 है, ठीक है। और ये हमारा कितना है, क्वेश्चन मार्क है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 81, ठीक है भाई। अब 12 को हम काटेंगे, 12 एक नंबर 12 होता है, 12 8 20 होता है, यानी 12 सत्ते 84। और 17 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 है। अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 289 माइनस 81 यानी 208, 208 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। देखो हमें क्या करना है, देखो 26% ऑफ 50 है, इसको क्या कर सकते हैं, 26 ऑफ 50%। अब देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, 26 ऑफ 50%, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 50% का मतलब कितना, 1/2, यानी कितना हो जाएगा बेटा 13, ठीक है। 26 1/2 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 इंटू 5, ठीक है। अब कितना है बटे 26, ठीक है। तो 13 दूनी 26 है, और 5/2 यानी 2.5, 2.5 आपका आंसर है, ठीक है भाई। देखिए बेटा आप सेशन को लाइक करते जाइए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई बनता है, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, और इसके बाद इसको हमको घटाना है, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो 8 6 14 है, 8 देखो 8 6 14 है, 14 और 3 17 है, तो 6 में कितना जोड़ दे 17 हो जाए, 6 में 11 जोड़ दे तो 17 हो जाए, ठीक। उसके बाद है 4 3 7 7 8 15, 15 1 16 है, 8 में कितना जोड़ दे 16 हो जाए, 8 में 8 जोड़ दे तो 16 हो जाए। उसके बाद है 4 3 7, 7 और 9 16 है, 7 और 9 16 है, तो 7 में कितना जोड़, 7 में कितना जोड़ दे 16 हो जाए, 7 में 9 जोड़ दे तो 16 हो जाए, तो 981 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 981 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ठीक है। देखिए आज इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है बेटा। तो मैं सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो, और तो आप एक बार बस मेरे YouTube चैनल पर विजिट कीजिए, एक बार मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं उसको एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद मुझे दोबारा कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद रियलाइज करेंगे, ठीक है बेटा। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।